लखनऊ विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन में हुआ बड़ा खेल, तहसीलदार सीईओ पर एफआईआर। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से तहसीलदार राजेश शुक्ला और डीजी टेक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई और अधिकारियों को भी आरोप पत्र दिए गए। लखनऊ में सीएम योगी ने किया मेधावी छात्रों को सम्मानित। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए हैं बच्चे। यूपी के 5 मेधावी छात्रों को पीएम मोदी भी कर चुके हैं सम्मानित। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए जल्द मिलेगा फंड। एयरपोर्ट निर्माण के लिए मिलेंगे 400 करोड़। बजट सत्र से पहले ही फंड देगी राज्य सरकार। पहले भी 625 करोड़ दे चुकी है यूपी सरकार। विधायकों को दूसरे दिन भी मिली ट्रेनिंग। विधानसभा में दी गई आईपैड चलाने की ट्रेनिंग। पेपरलेस सत्र के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। महाराजा सुहेलदेव की याद में बनेगा स्मारक। 16 फरवरी को बसंत पंचमी पर पीएम मोदी वर्चुअली रखेंगे आधारशिला। सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम लेंगे हिस्सा। 2500 श्रमिकों की बेटियों का होगा सामूहिक विवाह। खनन घोटाले में ईडी के सवालों से बचने में लगे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति। शुक्रवार को पूछताछ में सवालों पर बनाया दर्द का बहाना, तो कभी याददाश्त का दिया हवाला। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन समेत 40 लोगों पर एफआईआर। गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज। नाहिद हसन की मां का भी मुकदमे में नाम। केस में नाहिद को गैंग लीडर बताया। विधायक पर पहले से ही 12 से ज्यादा केस है दर्ज। एलडीए का सबसे बड़ा भूखंड घोटाला। गलत डाटा से भूखंड आवंटन के 498 मामले। जांच में 139 मामलों में गलती पकड़ी गई। सीबीआई जांच में 413 भूखंड की गायब थी फाइलें। आतंकियों के निशाने पर एनएसए अजीत डोभाल। जैश आतंकी ने डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। 6 फरवरी को गिरफ्तार हुए आतंकी से मिले सबूत। जम्मू के शोपियां से गिरफ्तार हुआ था आतंकी। आतंकी ने डोभाल के ऑफिस और श्रीनगर के कई इलाकों का वीडियो रिकॉर्ड किया था। डोभाल की रेकी की खबर के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। कहा, ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। महामारी के बावजूद देश आत्मनिर्भर बनेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट पीएम नरेंद्र मोदी के अनुभवों पर आधारित है। कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी सरकार को सुधार के कदम उठाने से डिगा नहीं सकती। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में जिन रिफॉर्म्स का प्रावधान किया गया है, उसकी वजह से भारत के दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये बजट वो रास्ता है जिसकी वजह से देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाएगा। कांग्रेस पर नाम लिए बिना निर्मला सीतारमण ने निशाना साधा। कहा, किसान सम्मान निधि में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हिंदू महासभा प्रेमी युगल पर सख्ती के लिए तैयार। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हाथों में लाठी डंडे के लिए शहर के पार्कों के आसपास लगी घूमने। कार्यकर्ताओं ने कहा, ये पाश्चात्य सभ्यता है और प्यार के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान गिरने से मची अफरा तफरी। पुराने मकान को जैक द्वारा ऊंचा उठाने का चल रहा था काम। मकान में काम कर रहे 6 मजदूर बाल बाल बचे। हादसे के बाद कस्बे में अफरा तफरी का माहौल। अमरोहा के थाना देहात इलाके के जलालपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते जबरन वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे राजकुमार का बताया जा रहा है।
श्रावस्ती में मानवता शर्मसार, गर्भवती महिला से एम्बुलेंस 108 की करवाई गई सफाई। गर्भवती महिला से एम्बुलेंस कर्मी ने सफाई कराई, एम्बुलेंस का वीडियो वायरल। इटावा के कॉलेज से घर वापस लौट रहे छात्र का 5000 का चालान कटने से परेशान। छात्र ने इटावा एसएसपी को ट्वीट कर मांगी मदद। एसएसपी ने दरियादिली दिखाते हुए चालान किया कैंसिल। लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर दो महिलाओं में झड़प। बीच सड़क होती रही काफी देर झड़प। कार सवार महिला और पुरुष महिला को कार में ले गए। पारिवारिक विवाद को लेकर हुई मारपीट। लखनऊ नॉर्थ जोन के गाजीपुर, इंदिरा नगर सहित कई इलाकों में पुलिस टीम की छापेमारी। स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का है आरोप। 10 महिलाओं और कुछ पुरुषों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पूछताछ के लिए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और काठगोदाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्पा सेंटर में छापेमारी की गई। कई दिनों से मिल रही थी शिकायत, पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस की छापेमारी से स्पा चलाने वालों में मचा हड़कंप। स्पा सेंटर में पुलिस कर रही थी दस्तावेजों की जांच। रेणी गांव के पास आवाजाही के लिए तैयार किया जा रहा है ब्रिज। ऋषिगंगा के दोनों ओर बनाया जा रहा है अप्रोच, युद्ध स्तर पर जारी है काम। तपोवन की टनल में मिट्टी निकालने का काम जारी। शुक्रवार शाम 11.6 मीटर की ड्रिलिंग की गई। टनल के नीचे भरा है पानी और कीचड़। अब तक टनल में करीब 115 मीटर तक निकाला गया कीचड़। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, कई गाड़ियां आपस में भिड़ी। एक यात्री की मौत, 20 यात्री घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया हॉस्पिटल। प्रयागराज में माघ मेले के सेक्टर 4 में लगी आग। मोरी मार्ग पर कल्पवासियों में कई तंबू जलकर खाक। तंबुओं में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत शाहकुटी इलाके में एक बड़े किराना दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। हाईवे NH9 पर कोहरे का कहर, घने कोहरे के कारण वाहन आपस में टकराए। कोहरे के कारण खड़े ट्रक से टकराई कार। टकराने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त, 3 लोग घायल। थाना हापुड़ देहात के ततारपुर बाईपास का मामला। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे मुकदमे में वांछित फरहद जमाली को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा। बता दें, रामपुर में 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र का युवक अब भी लापता है। मजदूरी के लिए गया था चमोली। चमोली गए पिता को भी बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। अमेठी में निमंत्रण के लिए निकले एक डॉक्टर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। सुबह डॉक्टर की बाइक और मोबाइल घर से दूर दूसरे थाना क्षेत्र में नाले में बहती मिली। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बागेश्वर की पुलिस टीम और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। वाहनों की चेकिंग के दौरान चरस के 3 आरोपियों को दबोचा। उनके कब्जे से लगभग 2 किलोग्राम अवैध चरस बरामद, जिसकी कीमत 2,70,000 आंकी गई है। विकासनगर में नदी में शव मिलने से हड़कंप। त्यूणी में लोहे के पुल के पास मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में युवती से छेड़छाड़ और गैंगरेप की कोशिश का विरोध करने पर सेना के हवलदार की हत्या। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब फौजी अपने पड़ोस की युवती के साथ कार में बैठकर बातचीत कर रहा था। हापुड़ में सिरफिरे युवक ने दिन दिहाड़े युवती को मारी गोली। पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किए।
शामली पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। गोंडा में पुलिस और स्वॉट टीम में कार्रवाई करते हुए 25,000 का इनामी बदमाश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। तमंचा, 2 जोड़ी पायल, 1 बैटरी और 7,000 रुपए भी बरामद किए। शाहजहांपुर में व्यापारी के बेटे की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या कर हत्यारों ने युवक का शव गले में रस्सी बांधकर नदी के किनारे फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने युवक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। संत कबीर नगर में प्रेमी युगल का एक ही चिता पर शव जलाने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता पर जल रहे प्रेमी युगल के अर्ध जले शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। मथुरा में लगन समारोह के दौरान डांस को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। कोतवाली छाता के गांव खायरा की घटना। वारदात के बाद से आरोपी फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्जी शपथ पत्र देकर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में कानपुर पुलिस की कार्रवाई। विकास दुबे के भाई समेत 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। शपथ पत्र में आपराधिक इतिहास की गलत जानकारी। अमेठी में पूर्व मंत्री के भतीजे की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जीआरपी के साथ अमेठी पुलिस भी जांच कर रही है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में ज्वेलर के साथ 22 लाख की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। मोहसिन रजा ने कहा, प्रियंका जी अभी भी प्रयागराज गई और नौका खेलने लगी। कांग्रेस के हर नेता को अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। सांसद बघेल ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाई आगरा की प्रमुख मांग। ताज को रात 11 बजे तक खोलने की मिले अनुमति। यमुना में बैराज निर्माण से भी बढ़ेगा पर्यटन, जनता को मिलेगा पानी। सांसद का बयान, हिंदुस्तान पर्यटन की दृष्टि से आ सकता है 5वें नंबर पर, अभी 35वें नंबर पर है। रायबरेली में सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा, महिलाओं की अस्मिता के साथ हो रहा खिलवाड़। महिलाओं की नहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था, जितनी हेल्पलाइन है महिलाओं की सुरक्षा के लिए चल रही है, सपा सरकार की देन है। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल किसान पंचायत में पहुंचे। यहां किसान आंदोलन का समर्थन किया। सपा के राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद ने कहा, सपा किसानों के आंदोलन के साथ है, उनकी मांगों को समर्थन करती है। उन्होंने कहा है कि हम रेल रोकने में साथ नहीं रहेंगे। पीलीभीत में सरोजनी नायडू के नाम का सहारा लेकर सपाइयों ने महिलाओं को एकत्र कर भाजपा पर जमकर साधा निशाना। सपाइयों ने भाजपा सरकार में बढ़ते महिला अपराध को लेकर जमकर साधा निशाना। रायबरेली में सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा, महिलाओं की अस्मिता के साथ हो रहा खिलवाड़। महिलाओं की नहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था, जितनी हेल्पलाइन है महिलाओं की सुरक्षा के लिए चल रही है, सपा सरकार की देन है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, चमोली में आपदा के बाद से राहत बचाव का काम जारी है। विपक्ष के लोग इसमें आलोचना न करें। उनके पास कोई सुझाव हो तो वो आकर सरकार को दें। श्रावस्ती पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहराइच में होने वाले महाराजा सुहेलदेव जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसा। जालौन में विधानसभा के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह का प्रथम जनपद आगमन। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद
अनाज बैंक में किया अनाज वितरण। 2 दर्जन गरीब महिलाओं को किया निःशुल्क अनाज वितरण। लखनऊ में सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम का किया आयोजन। समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रही उपस्थित। सिद्धार्थनगर में जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट देखने में काफी विकास के हिसाब से उपयोगी है। इस बजट से सभी का विकास होगा। सत्र 2021-22 के बजट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नोएडा के NEA भवन में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह पहुंचे। स्थानीय विधायक और सांसद भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बस्ती पहुंचे, जहां नवनिर्मित BSA कार्यालय का मंत्री ने उद्घाटन किया। मंत्री ने आम बजट को बताया ऐतिहासिक। मैनपुरी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन के बयान को लेकर कहा, ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। देश के वैज्ञानिकों से क्षमा मांगनी चाहिए। कहा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, सपा की वैक्सीन बनाकर दिखाओ। उत्तराखंड पुलिस की SDRF के कमांडेंट नवनीत भुल्लर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा में बनी झील पर पहुंचे और कहा, झील से काफी अच्छी मात्रा में पानी हो रहा है डिस्चार्ज, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने ढंढेरा सहित कई क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने हरिद्वार कुंभ को गंभीरता से नहीं लिया। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेला प्रशासन की टीम के साथ ललतारो पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दीपक रावत ने PWD के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर मजबूत रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में कुमाऊं IG ने उधम सिंह नगर में चल रहे वांछित 2 NBW और कुर्की सहित तमाम मामलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। बैठक में सभी अधिकारियों को सभी तरह की जानकारियां दी गई। रुड़की में कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दे को लेकर कांग्रेस 2022 चुनाव में मैदान में उतरने जा रही है और बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक हो रही है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार से जारी SOP में धार्मिक आयोजन पर रोक लगाने के बाद संत समाज नाराज है। संतों का आरोप है कि जब धार्मिक आयोजनों के लिए टेंट पंडाल ही नहीं लगेंगे तो कुंभ का कोई औचित्य नहीं रहेगा। लक्सर में हरीश रावत का दौरा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश की गई। हरीश रावत ने कहा, ग्लेशियर के टूटने से बनी झील की वहां के लोगों ने सरकार को दूसरे ही दिन जानकारी दे दी थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। खटीमा के मुख्य चौक से टनकपुर मार्ग सहित सभी मार्गों में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। मुख्य बाजार में अतिक्रमण की वजह से आए दिन लग रहा है जाम। टिहरी में जल संस्थान द्वारा पानी के कनेक्शन काटने के विरोध में शहरवासियों और टिहरी विस्थापितों ने पानी के बिलों को जलाकर जताया रोष। नई टिहरी चौक पर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पानी के बिलों को जलाया। मां धारी की देवडोली यात्रा पौड़ी पहुंची, जहां माता के जयकारे लगाकर भक्तों ने मां धारी का स्वागत किया। आरती कर भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षियों की गिनती को लेकर होनी है एक्सरसाइज शुरू। ये एक्सरसाइज 16 से 18 फरवरी तक की जाएगी। इस गणना में पक्षियों की प्रजातियों की गणना की जाएगी।
टिहरी पहुंचे पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने चमोली घटना पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को बताया फेल। 5 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक टनल से मलबा नहीं हटाया जा सका। कर्णप्रयाग के पास गलनाऊ में अलकनंदा नदी के किनारे सर्च अभियान में लगी एसडीआरएफ की टीम ने एक शत विक्षत शव को बरामद करने के बाद प्रशासन को सौंपा। लगातार लापता लोगों की एसडीआरएफ कर रही खोजबीन। मथुरा पहलवान पूजा का पार्थिव शरीर पहुंचा मथुरा के लक्ष्मी नगर। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की लगी भारी भीड़। मूल रूप से मथुरा के सिहोरा गांव की रहने वाली है पहलवान पूजा। शुक्रवार की रात हरियाणा के रोहतक में अखाड़े पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों के साथ हुई थी पूजा की हत्या। बहराइच के बाबागंज क्षेत्र में जंगल से आए तेंदुए ने जमकर मचाया आतंक। शिकार की तलाश में खूंखार तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला। ग्रामीणों में दहशत। सीतापुर में शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर जमकर काटा हंगामा। नजदीकी विद्यालय आवंटन की मांग। काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों को दूर दराज के विद्यालय किए जा रहे आवंटन। महिला शिक्षकों की नजदीकी विद्यालयों में तैनाती के शासनादेश। बदायूं में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए नवादा के सागर ताल में नौका विहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर विकास मंत्री डीएम एसएसपी नगर पालिका चेयरमैन हुए शामिल। वाराणसी में स्वच्छ गंगा का सपना हो रहा है साकार। गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा 12 तक पहुंची। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की माने तो लॉकडाउन के बाद ये अब तक की सबसे अच्छी शुद्धि है। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा ने अपने करियर का 7वां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक जड़ा। रोहित ने 130 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। रितिका अपने पति रोहित शर्मा की शतकीय पारी देखकर काफी खुश नजर आईं। बीसीसीआई ने ट्विटर पर रोहित शर्मा के शतक का वीडियो शेयर किया है, जिसमें पवेलियन में बैठे भारतीय खिलाड़ी और दर्शक दीर्घा में मौजूद रितिका जश्न मनाते दिखे।